Good morning, students. Welcome once again in class 6. Students, in earlier classes, we studied from civics section introduction of our community life, unity in diversity. And students, we have also studied community and interdependence. And students, now we have to start our lesson with types of community. So let's students, we continue our study with the first type of community, the family. अभी हम लोग द फैमिली टॉपिक के साथ अपने स्टडी का शुरुआत करते हैं. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली. हम सभी कहाँ रहते हैं? परिवार में रहते हैं. द फैमिली इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कम्युनिटी. फैमिली को सबसे पहला और सबसे छोटा यूनिट, इकाई कहा जा रहा है कम्युनिटी का. क्यों? क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि कई मेंबर मिल करके एक फैमिली बनाते हैं, कई फैमिली मिल करके एक नेबरहुड तैयार करते हैं. कई नेबरहुड जब मिलते हैं, एक ग्रुप ऑफ नेबरहुड मिलता है तो विलेज और टाउन बनता है, और कई विलेज और टाउन मिल करके स्टेट, और फिर इस तरह से कई स्टेट मिल करके एक कंट्री बनाते हैं, और इस तरह से एक बिग कम्युनिटी का निर्माण हो जाता है. तो आपने यहाँ पे देखा कि फैमिली जो है वो क्या है? सबसे पहला और सबसे छोटा यूनिट हुआ. इट मीट्स आवर नीड्स एंड हेल्प अस टू अडॉप्ट आवर सेल्फ्स टू सराउंडिंग. ये जो है कम्युनिटी जो है वो क्या करता है? मीट्स मीन्स हमें देना, तो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, नीड्स को, एंड हेल्प अस टू, और किस चीज़ में मदद करता है? हेल्प अस टू अडॉप्ट आवर सेल्फ्स टू सराउंडिंग. हमें खुद को, आवर सेल्फ्स मीन्स खुद को, अपने आस पास के अनुकूल बनाने में हमारी मदद करता है. ये कम्युनिटी जो है वो हमें खुद को अपने आसपास के अनुकूल बनाने में हमारी मदद करता है. द फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल. परिवार हमारा सबसे प्रथम विद्यालय भी कहलाता है, स्कूल भी कहलाता है. क्यों? इट इज़ हेयर दैट द चाइल्ड ऑब्जर्व. ये ऐसी जगह है जहाँ पे चाइल्ड ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करते हैं. चूँकि घर में बच्चे रहेंगे तो सब कुछ देखेंगे. इमिटेट्स, और घर में रहते हैं तो बड़ों का, पेरेंट्स का नकल भी करते हैं. एंड लर्न वेरियस स्किल्स, और बड़े और घर में उनके रहने वाले जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, पेरेंट्स या और भी कोई रिलेटिव्स जो हैं, उनसे वो विभिन्न प्रकार के स्किल्स, कौशल को सीखता है. लाइक वॉकिंग, टॉकिंग एंड इंटरएक्टिंग विथ अदर्स. घूमना, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका परिवार के दूसरे मेंबर से बच्चे सीखते हैं. इसलिए परिवार को पहला स्कूल कहा जाता है. क्योंकि बच्चे जो हैं वो सब कुछ परिवार में देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, और परिवार की सारी जो कौशल होते हैं परिवार के अदर्स मेंबर्स के, उनको सीखते हैं. द यूज ऑफ मदर टंग मीन्स मातृभाषा. इनेबल्स मीन्स योग्य बनाना. तो ये जो मातृभाषा है वो किस योग्य बनाती है चाइल्ड को? टू एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग्स. उनकी अपनी जो अनुभूति होती है, उनकी अपनी जो फीलिंग होती है, अनुभव जो उनका होता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे को बताते हैं अपनी मातृभाषा में. इनकलकेशन सिविक वैल्यूज. इनकलकेशन का मतलब उपदेश देना होता है. दूसरे को कोई बात बताना, अच्छी बात बताने को हम उपदेश देना, या इंग्लिश में इनकलकेशन बोलते हैं. तो इनकलकेशन सिविक वैल्यूज मीन्स सामाजिक मूल्य की बातें. लाइक सामाजिक मूल्य की बातें कौन कौन सी हैं? जैसे कि डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, डेडिकेशन समर्पण, ऑनेस्टी ईमानदारी, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, ओबीडियंस आज्ञाकारिता, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, सेक्रीफाइस बलिदान, एंड कोऑपरेशंस मीन्स आपसी सहभागिता. ये सब जो हैं वो सिविक वैल्यू हैं. समाज में अगर रहता है कोई व्यक्ति तो उनको अनुशासन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म, ओबीडियंस, ट्रूथफुलनेस और सेक्रीफाइस और आपसी सहभागिता के साथ ही रहना होगा. यही सामाजिक मूल्य होता है. अगर किसी व्यक्ति में ये सब चीज़ नहीं माना जाता है तो उसे जानवर के समान माना जाता है, उसे आदमी नहीं माना जाता है. मनुष्य, वैसे आदमी एक सोशल एनिमल है, वह भी एनिमल है लेकिन एक सोशल एनिमल है, सामाजिक एनिमल है. और अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, तो इसके बिना मनुष्य क्या माना जाएगा? एक सामाजिक प्राणी नहीं. ऐसे ही एक जंगली प्राणी, यानी बिल्कुल कंप्लीट जानवर, उसको माना जाएगा. इसलिए बच्चे आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें आप में भी होना बहुत ही ज़रूरी है.
एंड ये कह रहा है कि ये जो सिविक वैल्यूज हैं इन सब चीज़ों को बताते हैं और ये क्या करता है बच्चों को हेल्प द चाइल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज हर पर्सनालिटी। इससे बच्चों का व्यक्तित्व निखरता है। आपके साथ अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो लोग कहेंगे नहीं वो बच्चा बहुत अच्छा व्यक्तित्व का है, अच्छी पर्सनालिटी का है। दिस सिविक एंड मोरल वैल्यू आर कॉल्ड संस्कार। यही सामाजिक और नैतिक जो मूल्य हैं, नैतिक शिक्षा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। इसीलिए हम लोग भी कहते हैं बच्चे को ये किसी अगर अच्छे बच्चे को देखते हैं जो सब कुछ अच्छा कार्य कर रहा हो तो हम लोग कह देते हैं अच्छे लोग ऐसा ही कह देते हैं कि इसका फैमिली का संस्कार लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संस्कार दिया है इसकी फैमिली ने इसको, इसलिए इसका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। इसलिए बच्चों आपको भी अपना संस्कार बहुत ही अच्छा रखना चाहिए ताकि कोई भी बड़े बुजुर्ग कभी आपकी शिकायत नहीं करें। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्राई टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फैमिली। अब हम लोग अपने फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉल करने का कोशिश करते हैं। हमारे फैमिली ने हमें क्या दिया, याद करते हैं कि क्या क्या दिया हमको हमारे फैमिली में ने। इन ब्रिंगिंग यू अप एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। आपको ब्रिंगिंग यू अप कह रहा है, आपको बढ़ने में और आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपकी फैमिली ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या सहयोग दिया। तो अनडाउटली मीन्स निसंदेह, वी ऑ अलॉट टू आवर फैमिली। ऑ का मतलब हो जाता है बच्चे की, जैसे कि हम लोग ऑ का मतलब बोलते हैं आभारी होना। तो ये जो कह रहा है वी ऑ ए लॉट ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आभार है, बहुत बड़ा हम उनके ऋणी हैं, बहुत बड़े कर्जदार हैं जो हमारे फैमिली ने हमें इस तरह के सारी चीज़ें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस जैसी बातें बताई हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ही बड़े ऋणी हैं, कर्जदार हैं और हमें आभार व्यक्त करना चाहिए हमारे फैमिली को। ऑ का मतलब आभार व्यक्त करना होता है। इन रिटर्न, तो इसके बदले में हमें करना क्या चाहिए। इन रिटर्न वी हैव मेनी ड्यूटीज़, हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं टुवार्ड आवर फैमिली, हमारे परिवार की ओर। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें बहुत आवश्यक रूप से कह रहा है, बहुत ज़रूरी है हमारे अपने पेरेंट्स का या हमारे घर में जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका रिस्पेक्ट करें, आदर करें, ओबे उनकी आज्ञा माने, पेरेंट्स का एंड एल्डर्स भी बोल रहा है, पेरेंट्स और एल्डर्स दोनों, बड़े और अपने माता पिता सभी का आदर करें, आज्ञा माने। वी मस्ट बी कोऑपरेटिव, हमें आपसी सामंजस्य और आपसी सहभागिता के साथ हमें जरूर चलना चाहिए, हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, सहयोगी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हेल्पफुल एंड लॉयल टू द फैमिली, हेल्पफुल का मतलब सहयोगी होना चाहिए, कोऑपरेटिव का मतलब आप क्या कह सकते हैं इसको कि सामंजस्य बिठाकर चलने वाला, आपसी सहभागिता की फीलिंग अपने अंदर रखनी चाहिए। एंड लॉयल ऑफ द फैमिली, और फैमिली के प्रति भक्ति भावना, लॉयल मीन्स भक्ति हो जाएगा, फैमिली के प्रति अपनी भक्ति रखना जरूरी है हमें। वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन आवर स्टडीज़, हमें अपने स्टडी में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए। एंड कैरी ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हमें दूसरी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को भी ढोना चाहिए क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के कर्जदार हैं, क्योंकि हमको बड़ा करने में उनका बहुत ही योगदान है। और जब वो धीरे धीरे उनका एज ढलना शुरू हो जाता है, उनका हाथ पैर शिथिल जब होना शुरू हो जाए तो इसके बाद हम लोगों को उनके ऊपर अपना जिम्मेदारी मतलब हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ उनका निर्वहन करना चाहिए। लेट अस रिमेंबर दैट आवर पेरेंट्स आर नॉट ओनली आवर वेल विशर, अब हम लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ हमारे वेल विशर्स ही नहीं है। वेल विशर्स का मतलब हमारा अच्छा चाहने वाला, भला चाहने वाला, बट ऑल्सो आवर फ्रेंड, वो हमारे दोस्त भी हैं। फिलोसफर, हमारे वो दार्शनिक विचार रखने वाले, कैसे हम लोग बड़े ज्ञाता गुरु को कहते हैं फिलोसफर, उपदेशक एक प्रकार से। एंड गाइड, और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, यानी कि वो हमारे सिर्फ अच्छा भला चाहने वाले नहीं हैं पेरेंट्स, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे लिए उपदेशक भी हैं और हमारे लिए वो दिशा निर्देश करने वाले भी हैं। लेट्स स्टूडेंट्स वी मूव टुवर्ड कम्युनिटी, द सेकेंड पोर्शन ऑफ sorry students, we have to change the page, second page, the school community, the school। अब हमें जो है वो इसके बारे में स्टडी करना है, सेकेंड पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। सो लेट्स स्टूडेंट्स
अनदर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, ये जो दूसरा इंटेग्रल पार्ट है हमारे कम्युनिटी का, वो क्या है? स्कूल। इंटेग्रल का मतलब वैसे हम लोग कहते हैं अंगीभूत, दूसरा अंग होना, या उसके बिना पूरा नहीं, संपूर्ण पार्ट। कम्युनिटी इसके बिना, स्कूल के बिना भी पूरा नहीं होता है, इसलिए उसे हम इंटेग्रल यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक ने दिया है। तो अनदर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ इज स्कूल। दूसरा इंटेग्रल, दूसरा अंगीभूत पार्ट कौन है? स्कूल है। इट इज़ नॉट ओनली इम्पार्ट्स एजुकेशन, यह सिर्फ हमें शिक्षा ही प्रोवाइड, इम्पार्ट्स मीन्स प्रोवाइड करना, प्रदान करना, हमें शिक्षा ही प्रदान नहीं करता है, बट ऑल्सो ट्रेन्स अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी, ये हमें समुदाय में रहने का ढंग भी बताता है, उसके लिए भी हमें ट्रेंड करता है। समुदाय में रहने की कला, आर्ट में हमें ट्रेनिंग देता है कम्युनिटी लिविंग में। इन फैक्ट इट इज़ एजुकेशन दैट मेक अस गुड ह्यूमन बीइंग, ये बात बहुत ही सत्य है कि यह शिक्षा ही है जो हमें एक अच्छा आदमी बनाता है। कैपेबल ऑफ मेकिंग, कैपेबल मीन्स आपको पहले भी बताई हूँ, योग्य बनाना। कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, ये हमें कैसा, किस लायक बनाता है, किस योग्य बनाता है? ये हमें अपने समुदाय के बेहतरी के लिए, अपने कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए एक सकारात्मक योगदान के योग्य बनाता है हमें। ये क्या, कौन हमें ऐसा बनाता है? सकारात्मक सहयोग के लायक, अपने कम्युनिटी की भलाई के लिए सकारात्मक सहयोग देने वाला हमें कौन बनाता है? तो ये हमारा स्कूल है। लेट्स स्टूडेंट्स मूव टुवर्ड थर्ड पार्ट ऑफ कम्युनिटी, द नेबरहुड। अब हम लोग कम्युनिटी के तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये जो है वो हमारा नेबरहुड है, तो इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स एवरीथिंग, ये द नेबरहुड पढ़ने जा रहे हैं। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस वेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ, पार्सल का मतलब वैसे टुकड़ा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो हमारे नेबरहुड का पार्ट है, वह भी हमारे नेबरहुड का हिस्सा क्या है? पार्सल मीन्स हिस्सा या टुकड़ा, वो हिस्सा है हमारा, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी, ये कह रहा है कि चाहे कोई एक व्यक्ति हो या पूरा बड़ा समुदाय हो, वेदर एट द विलेज लेवल, चाहे ग्रामीण लेवल पर हो या सिटी लेवल पर हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो, नीड्स अ फ्रेंडली नेबरहुड, उन्हें एक अच्छा पड़ोस की ज़रूरत होती है। चाहे आप कंट्री को ही देख लिए, पीएम मोदी का अगर सहयोग नहीं करेगा, हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, उनका अगर सहयोग कोई दूसरा कंट्री, कोई सहयोगी नहीं रहे, तो हमारा कंट्री का क्या हाल होगा? अच्छा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रेंडली नेबरहुड वो दुनिया के कई अलग अलग देशों के साथ रखते हैं, कई स्टेट भी आपस में दोस्ताना बिहेवियर रखते हैं, तो इसलिए सबको अपना वेल बीइंग के लिए, अच्छा होने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए फ्रेंडली नेबरहुड का होना जरूरी है। ए गुड नेबरहुड हेल्प टू डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज मीन्स मजबूत बंधन। एक अच्छा पड़ोस अगर होता है तो पड़ोस में रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति का जो है वो बंधन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ए गुड नेबरहुड हेल्प टू डेवलप, ये हम एक अच्छा पड़ोस जो होता है वो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के बीच में मजबूत बंधन बांधने में सहयोगी होता है, मजबूत बंधन का विकास करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ पार्ट जो कम्युनिटी का है क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इकोनॉमी हम लोग किस टर्म के लिए बोलते हैं? इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था भी आपको टफ लग रहा होगा, तो आप समझ लें कि वेल्थ एंड मनी, धन और पैसा की बात जिन चीज़ों में की जाती है वही इकोनॉमी है, वही अर्थव्यवस्था है। सो स्टूडेंट्स लेट्स वी स्टार्ट। अर्ली मैन यूज्ड टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ। प्राचीन समय में मानव जो था वो अपना सारा काम, जितना भी काम था, हिमसेल्फ स्वयं करता था। क्यों? बिकॉज ही लिव्ड अलोन, क्योंकि वह अकेला रहता था। When he started leading settled life, जब वो सेटल लाइफ, व्यवस्थित जीवन में जीना शुरू किया, started,
डिफरेंट पीपुल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। जब सेटल लाइफ हो गया, लोग घर वगैरह बना करके रहने लगे, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करने लगे। जैसे एनिमल टेमिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, अलग अलग तरह का काम शुरू हो गया, लकड़ी की कटाई वगैरह हो गया। Their dependence on one another gave rise to the village community and also to the concept of division of labor। और ये जो डिपेंडेंस, उनकी जो निर्भरता हुई, अब जब सेटल लाइफ हो गया तो एक नेबर में कई घर हो गए। अब अलग अलग घर, कोई जानवर पालन कर रहा है, कोई कृषि उगा रहा है, कोई लकड़ी काटने का काम कर रहा है या अदर तरह का काम कर रहा है। तो अब जो आदमी जानवर पाल रहा है वो फार्मिंग सपोज दैट नहीं कर रहा है, तो उसको अनाज की ज़रूरत है। और जो फार्मिंग कर रहा है उसको मिल्क की ज़रूरत है, वो जानवर पालन नहीं कर रहा है, एनिमल टेमिंग नहीं कर रहा है, तो वो एक दूसरे पर निर्भर है सब। तो इस तरह से ये जो देयर डिपेंडेंस, उनकी जो निर्भरता हुई एक दूसरे के ऊपर, वो क्या की, गेव राइज टू द विलेज कम्युनिटी। इस तरह से समुदाय, ग्रामीण समुदाय का बढ़ावा हुआ। एंड ऑल्सो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और इस तरह से लेबर का डिवीजन भी शुरू हो गया। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव टू चेंज द पेज। It is also the part of fourth part of community, the economy, community and the economic डेवलपमेंट, उसी का ये भी पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ईयरलियर द विलेज एक्टिविटीज़ वे आर लिमिटेड। शुरुआत में विलेज का एक्टिविटी जो था वो कैसा था, वो लिमिटेड था, सीमित, कम था। जैसे कि हंटिंग था, फिशिंग था, कैटल रेयरिंग एंड फार्मिंग, यही सब काम होते थे। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन नीड, अब धीरे धीरे लोगों की आवश्यकता जो हुई वो धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लगी। तो अब हंटिंग कर रहे हैं तो और ज़्यादा हंटिंग करना शुरू करेंगे, तरह तरह का हथियार चाहिए, मछली पकड़ने के लिए नेट चाहिए। कैटल रेयरिंग कर रहे हैं तो कभी मवेशी बीमार पड़ा तो उनके लिए दवा चाहिए। फार्मिंग कर रहे हैं तो बड़े स्तर पर जब फार्मिंग करने लगे तो नए नए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी नीड्स जो थी ग्रेजुअल इंक्रीज करने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी उनकी आवश्यकताएं। एंड गेव राइज टू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, और इस तरह से और बहुत सारे ऑक्यूपेशंस बढ़े। अब जैसे कि क्या, मैसोनरी। अब मान लो कि जानवर पाल रहे हैं, अनाज उगाने के लिए, अब रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए घर चाहिए, तो घर बनाने के लिए मैसोनरी, जो राजमिस्त्री होता है। कारपेंट्री, हल फार वगैरह बनाना है तो वो बढ़ई लोग हैं। या घर में रहने के लिए बेड बिछावन की तैयारी करनी है तो कारपेंट्री, बढ़ईगिरी, वीविंग, बुनाईगिरी, टेलरिंग, सिलाई, ट्रेडिंग, व्यापार, इन सब चीज़ों का भी। अब चूँकि अनाज उगा रहे हैं तो उसको हम बेचेंगे भी, उसके लिए ट्रेड की आवश्यकता होगी हमको। तो इस तरह से दिन ब दिन आदमी की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। बट एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल एरिया, ये मेजर ऑक्यूपेशन है क्या, एग्रीकल्चर लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का मेजर ऑक्यूपेशन बन गया। टिल टुडे एट फर्स्ट पीपल वर्क फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विस। शुरू में तो लोग क्या करते थे, काम जो करते थे, वर्क फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए काम करते थे, और इसके रिटर्न में जिनके पास सामान होता था वो सामान देते थे दूसरे को, और उसके बदले में लोगों को दूसरा व्यक्ति सर्विस, जैसे खेत में हल चलाया, सर्विस किया, खेत में हल चलाया तो ये सर्विस हुआ। और इसके बदले में किसान जो है वो क्या किया, किसान के पास अनाज है, ग्रेनरी, तो वो गुड्स मीन्स वस्तु होती है, तो उसके बदले में वो सामान दे दिया उसको। लेटर ऑन दे वर्क इन एक्सचेंज फॉर मनी, बाद में ये क्या होने लगा कि जो सर्विस होने लगे या गुड्स जो मिलने लगे वो क्या चीज़ से मिलने लगे, मनी। आज हम किसी के घर में काम करते हैं तो उसके बदले पैसा मांगते हैं। अगर हम किसी के यहाँ से अनाज खरीदते हैं, मिल्क खरीदते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। तो लेटर ऑन मीन्स बाद में पहले जो लेन देन होता था सामान के बदले सर्विस और सर्विस के बदले सामान, वो चेंज हो गया और वो क्या हो गया, अब हर चीज़ के बदले मनी, अब पैसा से सारा काम होने लगा। दिस बिकम द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यह जो है वो जितने भी प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी हुए, कौन से चीज़ जो अभी ऊपर हमने आपको बातें बताई कि जो पैसे सामान के बदले सर्विस, सर्विस के बदले सामान, पैसे के बदले सामान और सर्विस, ये सब चीज़ें जो थी, यही व्यवस्था जो है वो बाद में अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप का क्या बन गई, आधार बन गई। एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द
पीपुल, और लोगों का रहन सहन का, लोगों का रहने का स्रोत बन गई। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑन द अदर हैंड, यह जो था शुरुआती समय था, जो ऊपर हमने बातें पढ़ी वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आर्थिक निर्भरता का शुरुआत था, बिगनिंग था। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे शब्दों में विथ द कमिंग अप ऑफ टाउन एंड सिटीज, जैसे ही टाउन एंड सिटीज आए, टाउन एंड सिटीज बढ़ने लगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अर्बन एरिया वी आर डिफरेंट इन नेचर, शहरी क्षेत्रों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था वो क्या हो गया, वो अलग था। द टाउन एंड सिटीज़ बिकम द मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड, अब टाउन और शहर जो था वो ट्रेड का मेजर सेंटर बन गया। व्यापार ज़्यादातर आज भी देखते हैं, ज़्यादातर मार्केट जो होते हैं वो शहरों में होते हैं। एंड इंडस्ट्री चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, और शहरों में मान लिया कि ये तो मेजर सेंटर हो गए, आपको क्या बोला जाता है, मेजर सेंटर बन गए आपके ट्रेड के, और इंडस्ट्री भी इसके साथ बसा। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बहुत सारे हुए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टीचिंग ETC, ये सब शहरों में शुरू हुए। द सर्विस लाइक हेल्थ एंड मेडिकल केयर, अब हेल्थ केयर, मेडिकल केयर, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ वाटर एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हैव ऑल्सो बिकम इसेंशियल रिक्वायरमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी अब हो गए। आज के दिनों में इसके बिना हमारा जीवन संभव लगता है नहीं। मेडिकल नहीं हो, हेल्थ केयर सेंटर नहीं हो, शिक्षा नहीं हो, पानी नहीं हो, बैंकिंग नहीं हो, इंश्योरेंस की सुविधा नहीं हो, तो जीवन लगता है बिल्कुल खाली है, बेकार है। तो ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गए, नॉट ओनली ऑफ द अर्बन लाइफ बट इन द रूरल लिविंग, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी मूव टुवर्ड कम्युनिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी, जो 5th पार्ट हुआ, और उसमें कल्चरल डेवलपमेंट को। इसमें क्या हुआ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, अपलोड होने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में आप इसको बता देती हूँ कि कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुए कम्युनिटी के। हम लोग एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जाते हैं, तो एक समुदाय का रहन सहन, ड्रेस मटेरियल, लैंग्वेज, आर्ट, आर्किटेक्चर सब अलग अलग होता है, और दूसरे का भी अलग अलग होता है। जब एक समूह का आदमी, एक नेबर का आदमी या एक स्टेट कंट्री का आदमी दूसरे जगह जाता है, तो वो वहाँ दूसरे प्रकार की चीज़ों को सीखता है। फिर उन सीखे हुए चीज़ों को, जैसे कि ड्रेस को ही ले लें, हम आज विदेशी कपड़े भी पहन रहे हैं, क्योंकि विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, हम उनसे इन्फ्लुएंस हुए और उन कपड़ों को हम क्या करने लगे, पहनना शुरू कर लिए। बहुत सारी बात इंग्लिश बोलने की ही बात कह लें तो पहले हमारे यहाँ तो सिर्फ हिंदी बोली जाती थी, अभी हम लोग इंग्लिश बोलना नेसेसरी समझते हैं। तो ये ज़रूरी हो गया कि हम लोग उन चीज़ों को जानें और एक दूसरे से आदान प्रदान, जो एक्सचेंज होते रहा, आइडियाज़, फूड हैबिट, ड्रेसेस, डांस फॉर्म, पेंटिंग, मटेरियल, आर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो हुआ फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, ये सब एक्टिविटी जो है वो दिन ब दिन चेंज होती रहती है। क्योंकि आज हम मान लिए कि शुरुआती समय में लूडो खेलना पसंद करते थे, आज हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम और रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है। और ये कारण क्या है कि ये अलग अलग जगह का अलग अलग वेशभूषा, खान पान, अलग अलग तरह की क्रियाकलाप क्यों है, चूँकि जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ उसे करने लायक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए, तो इससे वो प्रभावित होते हैं। लेकिन एक समझने की बात इसमें, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, तो ये तो अपने एक जगह की है कि जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वहाँ का खान पान, वेशभूषा बनता है। जैसे आप पहले भी पढ़े होंगे, जम्मू कश्मीर में लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, चूँकि ठंडा पड़ता है तो कॉफ़ी पीते हैं। बंगाल में लोग मछली भात खाते हैं, चूँकि वहाँ समुद्र के किनारे हैं, फिशरी जो है, मछली पालन या मछली मारने का काम ज़्यादा होता है। तो ये जोग्राफिकल कंडीशन हो गया। क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह भी इसी तरह से कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को, तो वो बात तो अलग हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि द इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग द वेरियस कम्युनिटी, ये जो आपसी सहभागिता, आपसी निर्भरता जो हुई विभिन्न कम्युनिटी की एक दूसरे पर, इन्फ्लुएंस द कस्टम्स, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन, ये एक जगह के रीति रिवाज, विश्वास और परंपरा को प्रभावित करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह हम जाते हैं, दूसरी जगह की चीज़ों को सीखते हैं, वहाँ की बातों को फिर अपने व्यवहार में लाते हैं। हमारे यहाँ जो व्यक्ति आते हैं, हमारे यहाँ की कला संस्कृति को सीखते हैं, उसको वो अपने यहाँ फैलाते हैं। इस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट होता है कि नहीं। एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टडी
about diversity in India, which we will start in next lecture. Thanks students. Thanks.